बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर फूटा मिथुन दा का गुस्सा। मिथुन चक्रवर्ती बोले, सभी सनातनी एकजुट हो और गर्व से कहो हम सनातनी हैं। मिथुन चक्रवर्ती की चेतावनी, कहा एक दिन सब जाग जाएंगे तब रोकना मुश्किल होगा। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। इस बीच सबसे ज्यादा वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता और बॉलीवुड के एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए और जिस तरीके की यह हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, अगर सभी सनातनी एकजुट हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शनिवार को आसनसोल में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब सब जाग जाएंगे और तब इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। सभी सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हो जाए और हम सबसे अपील करते हैं कि गर्व से ये कहें कि हम सनातनी हैं। इसी के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमें परवाह नहीं किसी बंटवारे में किसे क्या मिलता है, बस इतना काफी है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट हैं। सुनिए क्या कुछ मिथुन चक्रवर्ती ने जनता से अपील करते हुए कहा। হুমায়ুন কবিরের পার্টি করাতে বিজেপির কোনো লাভ হবে? হুমায়ুন भैया नीचे कहीं तो मोबाइल बांग्लादेश में हिंसाएं हो रही है, हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं होना चाहिए। ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा দাদা রাজ্যের মন্ত্রী স্বীকার করছে রাজ্যের নারী নির্যাতন, আবার সে কিন্তু পাল্টেও গেছে, পাল্টি খেয়েছে, কি বলবেন? কথা বলা হচ্ছে দেখুন সতেরো মুখে বেরিয়ে গেছে নির্যাতন হচ্ছে সতেরো মুখে বেরিয়ে গেছে তারপরে পাল্টি খেলে আর কি হবে? তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, শিশুর চোখ, দাদা শিশুর চোখ নষ্ট হয়ে গেল। এখন সবাইকে বলছি সব সনাতনীদের गर्व से कहो सनातनी সনাতনী মিছিলে যে হামলা আর সনাতনী মিছিলে হামলা হচ্ছে, অনেক কিছু চলছে, কিন্তু আগলে আমাদের জনগণের যাতে আমরা ব্যবহার করি না, আমরা সনাতনীরা একজন হলো এটাই অনেক। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठन के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में आम जनता के साथ साथ साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सुनिए उनका ये बयान।
1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिल 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची होगा। वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। जब गंगासागर मेला में आएगा वहाँ कपिल मुनि दर्शन करके यहाँ आकर बैठ जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं सामने आ रही है। अभी हाल ही में 25 वर्षीय हिंदू दीपू चंद्र दास के एक पोस्ट को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उसकी पीट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर भारी तरीके से वायरल हुए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और भारत ने भी कार्रवाई की मांग की। और ऐसे में बीजेपी नेताओं का ये बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न सिर्फ बंगाल में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने किया गया, बल्कि दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने भी बाकायदा जनता ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। बता दें कि बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर के दिलीप घोष ने कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। देश में हिंदुओं का ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़ के भारत आ जाए, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो इसमें, वहाँ अच्छा सरकार बने। दीपू के बारे में जो प्रचार किया गया है उसका खूनी भारत आ गया, भारत ने किया है, लेकिन उस देश के इंटेलिजेंस और पुलिस ने बोल दिया कि बांग्लादेश के ही लोग यहाँ के लोगों ने उसको खून किया है आपसी रंजिश में। उसके भाई भी बोल दिया कि इसमें बांग्लादेश का सरकार का ही हाथ है, वो वहाँ व्यवस्था क्रिएट करके और चुनाव को टालना चाह रहे हैं, नहीं तो हार जाएंगे चुनाव में, इसीलिए दीपू का हत्या हुआ है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला टीएमसी सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय है और उसे पिछले सप्ताह जिस तरीके से हिंदू युवक की पीट करके हत्या करने में शामिल दोषियों को दंडित करने की मांग की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के स्वदेश वापसी पर नई दिल्ली ने भी सतर्कता पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसे उस देश में स्वतंत्र
निष्पक्ष और समावेशी संसदीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मयनमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हाल ही में हुई हत्या की कड़ी निंदा करता है और अब इसी मामले को लेकर के न सिर्फ बांग्लादेश की जमकर के किरकिरी हो रही है, बल्कि बीजेपी के नेता बांग्लादेश पर जोरदार तरीके से हमला बोल रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।